रास्ते से जा रही थी, मैं तो फास्ट फूड खा रही थी। मैं तो रास्ते से जा रही थी, फास्ट फूड खा रही। पेट दुखा तो मैं क्या करूं, मेरा पेट दुखा तो मैं क्या करूं। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर किसी की यही स्थिति है। हर कोई बाहर का खाना खाने को आतुर है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आपकी दोस्त प्रियंका। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको पता है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे फसलों की भरमार है, हरी सब्जियों की भरमार है, इतने ज़्यादा पेय पदार्थ हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी खाने के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है ऐसा विदेशी कल्चर जो हमें इतना अट्रैक्ट कर रहा है? क्या हमें शर्म आती है कि हम अपने देशी खाने को नहीं खा सकते? लोग विदेशों से आके हमारे देश के खाने को खाना चाहते हैं, लेकिन हम हैं विदेशों का खाना कॉपी कर रहे हैं। विदेशों में रहने वाले लोगों की मजबूरी है कि उन्हें फ्रोज़न खाना खाना पड़ता है, पर हमारी ऐसी क्या मजबूरी है जो हम फ्रोज़न खाने के पीछे भाग रहे हैं? हमारे देश में सब कुछ ताज़ा मिलता है, इतने सारे पेय पदार्थ हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वो जो पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स है उनको पीने की तरफ। उसका क्या फ़ायदा निकल रहा है? कुछ असर हो रहा है हमारी बॉडी पे? नुकसान ही हो रहा है। आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली WHO का ये रिज़ल्ट आया है कि जितनी डेथ हमारा सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से नहीं हो रही, उससे कहीं ज़्यादा डेथ हमारा ये फास्ट फूड, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है फास्ट फूड खाने की तरफ, उसकी वजह से हो रहा है। तंबाकू खाने की वजह से तो सिर्फ 8 मिलियंस लोग ही डेथ हो रही है, बट फास्ट फूड खाने की वजह से हमारे यहाँ कितने लोगों की डेथ हो रही है? हमारे यहाँ लगभग 11 मिलियन लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड डाई हो रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? चलिए, विदेशों में तो मजबूरी है कि उन्हें फास्ट फूड, फ्रोज़न फूड खाना ही खाना है, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है? हमारे यहाँ इतनी तरह की फसलें हैं, अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, दालें हैं भरपूर, इतनी प्रकार की हरी सब्जियों की फसलें होती हैं, लेकिन हम वो नहीं छोड़ के हम पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता, सारा विदेशी खाना अपना रहे हैं। कितने तरह के पेय पदार्थ हैं हमारे यहाँ? दही है, लस्सी है, दूध है, छाछ है, गन्ने का रस है, नींबू पानी है, 36 प्रकार के पेय पदार्थ हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें कोल्ड ड्रिंक पीना है, हमें फ्रूटी पीना है, हमें माज़ा पीना है, हमें अपना तो कुछ खाना ही नहीं है इंडियन। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका बड़े लोगों को छोड़िए, छोटे बच्चों को भी इतना एडिक्शन हो गया। अब पेरेंट्स के साथ क्या होता है? पेरेंट्स सोचते हैं, अरे हम तो खा लेते हैं, हमारा बच्चा ना खाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब आप वो फूड खा रहे हो तो क्या आपका बच्चा उस चीज़ से बच सकता है? आपको एक बात मैं अपना खुद का अनुभव बताने जा रही हूँ कि मैं खुद इतना फास्ट फूड की एडिक्शन हो गई थी, मेरे को स्टमक में इतना प्रॉब्लम हुआ। मैंने जब देखा कि सिर्फ 5 मिनट्स का टेस्ट हमारे मुंह में रहता है और उसके बाद हमारा कुछ नहीं, मुंह तो वैसा का वैसा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमारी टंग को लगता है कि हम कुछ फास्ट फूड खा लें और बस फिर वो क्या होता है, हमारे स्टमक में प्रॉब्लम होती है। मेरे को भी स्टमक की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने खुद इतना मेडिसिन खाई, इतनी मेडिसिन, मैं तंग आ गई थी मेडिसिन खा खा के। फिर मैंने सोचा कि क्यों हम इस फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, पिछले 1.5-2 साल से मैंने भी अपना लाइफस्टाइल बदला, मैंने भी फास्ट फूड कम किया। अब और जिस वजह से क्या हुआ, मेरे इम्यून सिस्टम सही हुआ, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रोटेक्टिव हो रहा है, मेरे को इतनी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई थी वो भी मेरी ठीक हो गई है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि सिर्फ मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, आजकल ज़्यादातर लोगों को शुगर, एसिडिटी, बीपी, थायराइड और भी ढेरों तरह की बीमारियां, और सबसे बड़ी बात कैंसर। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरी फैमिली में ही कई लोगों का स्टमक का में इतना प्रॉब्लम हुई कि उन लोगों को भी मतलब फास्ट फूड खाने की वजह से। तो हम
एक बार बताइए कि हम अपना इंडियन कल्चर छोड़ के क्यों हम विदेशी खाने की तरफ भाग रहे हैं। अब बच्चा, पेरेंट्स सोचता है कि हमारा बच्चा ना खाए और हम खा लें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ को कम करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि आप मत बनाओ, आपका ज़्यादा मन है मंथ में खा लो। कोल्ड ड्रिंक कोई अच्छी चीज़, उसमें इतना एडिक्टेड शुगर होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब ये फास्ट फूड खाने की वजह से बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट तो ओबेसिटी है ही है। इसकी वजह से क्या होता है, वो इतने चिड़चिड़े हो गए, क्योंकि कहते हैं ना खाने पीने का असर सीधे हमारे माइंड पे, हमारी हेल्थ पे, सब पे पड़ता है। बच्चा क्या हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है। बच्चे में डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आ रही है, छोटे छोटे बच्चों में। बच्चा जिद्दी होते जा रहे हैं। बच्चे क्या कहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। और भी बच्चे का मेंटल डिसऑर्डर होते जा रहा है। बच्चे प्रॉपर अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। क्यों? वही कहते हैं ना, तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब हमारा तन ही स्वस्थ नहीं है तो मन कैसे स्वस्थ होगा। तो बच्चे का जब शरीर ही सही नहीं है तो बच्चे का मन कैसे स्वस्थ होगा। तो मेरा आपको एक ही संदेश है कि विदेशों में देखिए मजबूरी है, पर हमारी कोई मजबूरी नहीं है। फ्रेश खाना हम बना सकते हैं, फ्रेश अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो हम क्यों भाग रहे हैं। कुछ नहीं, कोई वर्किंग वुमेन है तो मेड लगाइए, वो फ्रेश आपके लिए, बच्चों के लिए खाना बनाएगी। तो एक ही संदेश है, अपने देशी खाने को अपनाइए, अपनी हेल्थ को अपनाइए। पहले के लोग, आपको खुद ही पता है, सब देशी खाना खाते थे, उनकी उम्र कितनी लंबी होती थी। आजकल छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जा रही है। किसी की स्पाइन में प्रॉब्लम है, किसी के लेग्स में प्रॉब्लम है, किसी का स्टमक में प्रॉब्लम है, किसी को माइंड की प्रॉब्लम हो जा रही है। बच्चे का माइंड नहीं चल रहा है। तो क्या कर सकते हो आप इसमें। तो यही है ना, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना हो रहा है, जो धीरे धीरे विदेशी कल्चर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, मेरी इस बात को सुनिएगा और मानिएगा, तो यह आपके लिए भी फायदेमंद है। और ये मेरा संदेश आप दूसरे लोगों तक भी वायरल कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी लाते रहूँगी और भी आपके साथ शेयर करते रहूँगी। मैं धन्यवाद।